ये फॉर्मूले अप्लाई होने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 7.3 और ये कंप्लीटली बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे तो है, साथ ही साथ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूजुअली ये आइडेंटिटीज अप्लाई होंगी जो सामने आपको दिख रही है, डबल एंगल, साइन और कॉस के, और ये प्रोडक्ट को सम में सेपरेट करना, मतलब सम फॉर्मूला या प्रोडक्ट फॉर्मूला जो आप बोलो उसको। ठीक है, 2 cos a cos b, so cos a plus b cos a minus b like this। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दिखा दूंगा जब आएगा तब। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेट दिस। 7.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर 2x plus 5, so I is equal to integration sin square 2x plus 5 dx, इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम इस 2x plus 5 को t सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सो कंसीडर 2x plus 5 is equal to t, डिफरेंशिएट करो इस इक्वेशन को। सो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, यहाँ t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt बाय dx, you'll get dx is equal to dt upon 2। सो dx की वैल्यू dt upon 2 मिल जाएगी और ये पूरी वैल्यू t हो गई। सो I is equal to इंटीग्रल, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर t, और dx के प्लेस पे आ जाएगा dt upon 2। सो वी कैन टेक 1/2 आउटसाइड द इंटीग्रल और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी dt। क्लियर यहां तक सबको? अब साइन स्क्वायर टी को अगर इंटीग्रेट करना है तो वैसा चेन रूल तो इसमें है नहीं इंटीग्रल में, तो हमको ये साइन स्क्वायर वाली टर्म हटानी पड़ेगी। तो वो हटाने के लिए देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो यहां पर हमने लिखा था। तो ये वाली आइडेंटिटी से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, ये वाली नहीं, सॉरी, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ कॉस टू थीटा। तो क्या आएगी यहां पर से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय 2, यही होगा। तो यहां पर हम वही करेंगे, ये वाला जो टर्म है साइन स्क्वायर टी, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस टू टी डिवाइडेड बाय 2 dt। ये स्टेप सबको क्लियर हो गया? फर्दर 1/2 अगेन बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, सो 1/4 हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dt, ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2t dt। ये स्टेप सबको क्लियर ना? अब यहां पर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, माइनस कॉस 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2t अपॉन 2। इसमें कोई डाउट तो नहीं ना, अपॉन 2 कैसे आ गया? ओके, ब्रैकेट ओपन कर लो, फर्दर यूल गेट t/4 प्लस सी, सॉरी यहां पर प्लस सी भी आएगा, प्लस सी, और ये हो जाएगा t/4 माइनस 1/8 साइन 2t प्लस सी। क्लियर यहां तक का स्टेप? अब देखो t की वैल्यू पुट करेंगे, सो t की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5, सो t के प्लेस पे आ जाएगा 2x प्लस 5 होल अपॉन 4 माइनस 1/8 साइन 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्दर अगर और सिंप्लीफिकेशन करना है तो आप यहां पर इसको सेपरेट कर सकते हो, 2x अपॉन 4 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10, और ये हो जाएगा प्लस 5/4 प्लस सी। और अगर आप बुक के आंसर से मैच करना चाहते हो तो उसने ये 5/4 प्लस सी को एक नया कांस्टेंट कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया और कुछ नहीं है, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। 2 1 2 2 4, सो x/2 वाली टर्म आएगी। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, सेकंड क्वेश्चन अगर ये बन गया तो कुछ डाउट तो पूछ लो। ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है? साधना, सान्या, प्राजक्ता? यस सर। यस सर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन चेक करना, साइन 3x साइन 4x वाली टर्म है, तो 2 साइन ए, सॉरी साइन 3x कॉस 4x, हाँ, तो 2 साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी लगेगी। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना?
शशांक समझ में आएगी? हाँ हाँ, कहाँ पर? ये कैसे आया पूछ रहा हूँ। हम्म, ये टी की वैल्यू पुट किया ना हमने, टी की वैल्यू 2x+5। हो गया सबका? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल इंटीग्रल sin 3x इंटू कॉस 4x dx। ये तो यहां पर जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी, मैं आपको यहां साइड में लिख देता हूं। यहां अप्लाई होगा 2 sin a cos b, ये अप्लाई करना है। तो ये अप्लाई करने के लिए 2 वाली टर्म चाहिए जो अभी यहां पर नहीं है। तो हम सबसे पहले 1/2 लिखेंगे बाहर, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 sin 3x इंटू कॉस 4x dx। अब 2 sin a cos b क्या होता है? ये आइडेंटिटी क्या होता है? हाँ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये होती है आइडेंटिटी। सो यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी। तो साइन ए की वैल्यू 3x है, बी की वैल्यू 4x है। सो ये क्या बन जाएगा? 7x प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू 4x, तो क्या आ जाएगा? -x, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर लिखते हैं dx। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर ना? इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन 7x dx। साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। किसी को कुछ डाउट तो पूछ लो। यहां पर साइन माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स होती है। फर्दर 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाय 7। अब ये डायरेक्ट प्रैक्टिस हो चुका है ना सब्सटीट्यूशन, वो 7x को टी पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में आएगा प्लस सी। फर्दर आप ब्रैकेट ओपन करोगे, सो माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाय 14, और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ये होगा फाइनल आंसर। किसी को कुछ डाउट तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं, सब क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। इसके नेक्स्ट वाले में कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला 2 बार अप्लाई होगा, उसको थोड़ा सोचो, ठीक है, थोड़ा ट्राई करो। cos 2x को चेंज करके कैसे करेगा? लेकिन उसके बाद भी तो लगाना ही पड़ेगा ना, हमको प्रोडक्ट्स को सम में एक्सप्रेस करना है ना, इसलिए वो अप्लाई होगा। पीछे एक आध एक्स्ट्रा बुक है क्या? हर्षा है वहां एक्स्ट्रा बुक? हर्षा को पास कर देना। हर्षा पेज नंबर 307 ओपन करना ना, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया सबका? किसी का कुछ डाउट प्रॉब्लम तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मूव कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखना, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx, ये टर्म है, ठीक है।
और इसको इंटीग्रेट करना है। तो तीनों टर्म्स प्रोडक्ट में, तो अभी प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा नहीं, अगर पढ़ भी लेते तो उससे उसको सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट हो जाता। तो हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी अप्लाई करके इस प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करेंगे सम के फॉर्म में। तो देखो आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी, यहां अप्लाई होगी 2 cos a cos b। तो जल्दी से देखो और बताओ 2 cos a cos b क्या होता है? करेक्ट, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब ये किस में अप्लाई करना है, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, किस में अप्लाई करें। 2 और 4 में करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, और 4 और 6 में भी करेंगे तो डिफरेंस तो 2 आएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और 2 और 6 में करेंगे तो डिफरेंस 4, कोई भी ले सकते। तो चलो फर्स्ट लास्ट वाले दो ले लेते हैं, ठीक है, लास्ट वाले दो। तो यहां पर 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x एज इट इज, ये हो जाएगा 2 cos 6x इंटू cos 4x dx। फर्दर आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो 1/2 cos 2x इंटू ये वाली टर्म 2 cos a cos b, ये बन जाएगा cos a प्लस b, सो cos 10x प्लस cos a माइनस b, सो ये जाएगा cos 2x ब्रैकेट क्लोज dx। फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर ना? सेकेंड स्टेप के लिए अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो 1/2 इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा cos 2x इंटू cos 10x प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x dx। ये वाला स्टेप भी सबको क्लियर हो गया, ब्रैकेट ओपन हुआ है, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ध्यान से समझना, फिर से सेम आइडेंटिटी 2 cos a cos b अप्लाई करेंगे हम इसमें, ये वाली टर्म में, ठीक है। यहां पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? हाँ, तो यहां पर अप्लाई होगा एक्चुअली ये वाली आइडेंटिटी cos 2 थीटा की। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इधर जाएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 2 थीटा प्लस 1। क्या ये समझ में आ गया? ओके, फर्दर यहां पर देखो क्या हो जाएगा, इसको उस फॉर्म में लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये वाला पार्ट हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2 cos 10x इंटू cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x, 2 cos स्क्वायर 2x, और यहां पर आ जाएगा dx। क्या यहां तक का पार्ट सबको समझ में आ गया? मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में 2। अब ये वाला पार्ट हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, यहां पर फिर से cos 2 cos a cos b अप्लाई होगा, सो cos a प्लस b, cos a प्लस b, a प्लस b मतलब क्या आ जाएगा 12x प्लस cos a माइनस b, तो 10 माइनस 2 मतलब ये हो जाएगा cos 8x, ठीक है, ब्रैकेट। अच्छा अभी क्लोज नहीं करते ब्रैकेट, यही रहने देते, ठीक है। अब 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा प्लस 1। तो थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है 2x, तो 2 थीटा मतलब क्या हो जाएगा 4x, तो प्लस cos 4x प्लस 1 dx। एक बार चेक करो यहां तक का स्टेप समझ में आया ना? मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ये जो प्रोडक्ट के फॉर्म में फंक्शंस गिवन है उनको सम के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना, सो दैट वो इंटीग्रेट हो जाए। क्लियर ये चीज? अब एक एक करके सारे पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं। सो 1/4 cos 12x का इंटीग्रेशन होगा sin 12x डिवाइडेड बाय 12, cos 8x का इंटीग्रेशन होगा sin 8x डिवाइडेड बाय 8, cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x डिवाइडेड बाय 4, और 1 का इंटीग्रेशन होगा x। फाइनली ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस सी, सॉरी प्लस सी मिस हो गया, प्लस सी, फाइनली ब्रैकेट ओपन कर दो और वो होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर सबको? अमन इधर शिफ्ट होके बैठ, ठीक है। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो सॉल्व करना। अभी हमने किया थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करना। अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों को सबको क्लियर है ना, वंशिका, सान्या, प्राजक्ता, साधना? सर। यस यस। ओके, कुछ डाउट होगा तो पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हो?
साइन, हाँ, इसमें ना दो अप्रोचेस हैं। एक तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दूसरी एक और अप्रोच क्या है ना, वो साइन क्यू थीटा को ना साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन में ब्रेक करो, और वो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में बदलेगा, कॉस को टी लेना, ये एक अप्रोच है, वाली ज्यादा इजी लगती है। फॉर्मूला 3 थीटा का याद नहीं रहता ना यूजुअली। हटा दो इसको। हाँ, कुछ पूछना है इसमें? हाँ, लिख लो जल्दी। देखो, यहाँ हिंट दे देता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो, जैसे मान लो आपने उसको टी में कन्वर्ट कर दिया, तो इंटीग्रेशन ये ऐसा आ जाएगा साइन स्क्वायर टी, और ये आ जाएगा डी टी बाय टू, ऐसा कुछ आएगा डी टी बाय टू, हाँ क्यूब। तो 1/2 बाहर निकलेगा, साइन क्यूब टी को लिखोगे साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी डी टी। समझ में आया? अब ये जो साइन स्क्वायर है ना, उसको कॉस में बदल दो, तो ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी डी टी। समझ में आया? अब ये कॉस टी को पुट कर देना u, ठीक है? तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस टी का विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टी इज इक्वल टू डी यू बाय क्या हो जाएगा, डी टी। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो साइन टी डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू माइनस डी यू हो जाएगा। तो ये पूरा बन जाएगा माइनस डी यू, समझा? और ये वाला टर्म क्या है, टी यू हमने कंसीडर किया ना, तो ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर। तो 1 माइनस यू, तो पूरा यू के टर्म्स में आ जाएगा, अब आसान हो जाएगा इंटीग्रेट। ये हो गया, तो मैं हटा दूं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 4। अक्षता बाद में नोट कर लेना, ठीक है? हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना यहां पर। इसके लिए दो अप्रोचेस है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर जो दूसरी अप्रोच मैं बता रहा हूं वो सीख लो, वो ज्यादा अच्छी है, ठीक है? लेकिन ये अप्रोच ना तब यूज होती है जब ऑड पावर हो, धीरे धीरे आप समझ जाओगे कब कौन सी अप्रोच यूजफुल है। देखो यहां पर सबसे पहला टास्क तो आप ये कर लो भाई, कि ये 2x प्लस 1 को कंसीडर कर लो t, ठीक है? सो dx की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोलो, dx की वैल्यू क्या आएगी, dt बाय टू। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, डिफरेंशिएट कर देते थे dt बाय टू। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, अब ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन साइन क्यूब t, और ये हो जाएगा dt बाय टू, जिसे 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन क्यूब t dt, ऐसा बन जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करो, 1/2 बाहर आ चुका है, साइन क्यूब t को ऐसे साइन स्क्वायर t इंटू साइन t में ब्रेक कर दो, ठीक है? साइन क्यूब टी को साइन स्क्वायर टी और साइन टी में ब्रेक कर दो। अब इसके बाद ये जो साइन स्क्वायर टी वाली टर्म है, उसको हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा साइन टी डी टी। समझ में आया ये चीज? अब इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप कंसीडर करोगे कॉस टी, या 1, हाँ कॉस टी को कंसीडर करोगे यू, डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो कॉस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन टी, राइट साइड में आएगा डी यू बाई डी टी, सो साइन टी डी टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस डी यू, ठीक है? ये बना माइनस डी यू, कॉस टी की जगह पे आएगा यू। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन, ध्यान से समझना, 1/2 इंटीग्रेशन अंडर ब्रैकेट 1 माइनस क्या बनेगा, 1 माइनस क्या बनेगा, 1 माइनस यू स्क्वायर, ठीक है? और साइन टी डी टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस डी यू। ये हो गया माइनस डी यू। सबको क्लियर ना यहां तक? माइनस बाहर निकला तो ये हो जाएगा -1, या बाहर मत निकालो, अंदर पे ही दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर -1, दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, यू स्क्वायर -1 इंटू क्या हो जाएगा, डी यू। इंटीग्रेट कर दो, तो यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू यू, यू क्यूब अपॉन 3, क्लियर? -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u, और लास्ट में क्या आएगा, प्लस सी। अब u की वैल्यू करो, तो u की वैल्यू देखो क्या थी, cos t, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, cos क्यूब t डिवाइडेड बाय t, माइनस अगेन u की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, cos t प्लस सी। क्लियर ये चीज? अब t की वैल्यू पुट करो, तो देखो t की वैल्यू क्या थी, 2x प्लस 1, तो ये जाएगा 1/2 cos क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस कॉस 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी।
दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर। किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है तो पूछो। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये अप्रोच आपको सीखनी पड़ेगी। अगर ये साइन की पावर 5 रहता तो उस केस में यही अप्रोच यूजफुल होती। हाँ, इवन पावर में नहीं होता है ये, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर ऑड पावर है ना, तो आपने एक टर्म अलग हटा दी। अगर इवन पावर होती तो साइन स्क्वायर आता। तो इसको तो कॉस में बदल दिया, और कॉस को टी लेने के बाद साइन टी डी टी, एक साइन फिर भी बच जाता। ये प्रॉब्लम हो जाता उसमें। तो उसमें वो डबल एंगल वाला फॉर्मूला लगा के करते। हम्म, आएगा वैसे। इसमें ट्रिपल एंगल वाला लगा सकते थे। आएगा वैसा क्वेश्चन, हम वो चीजें तब तक क्लियर कर लेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, ये क्वेश्चन सान्या यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना डाउट में? Yes, sir. हाँ, देख लेना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच सेम है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की थी। तो आप किसी भी एक टर्म को फोकस करो, या तो साइन को या कॉस को। ठीक है, जैसे अगर आप कॉस को फोकस कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो, आप सभी को कॉस के फॉर्म में लाने की कोशिश करो। तो यहां पर क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। समझ में आया मैंने क्या किया? साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर और साइन में ब्रेक कर दिया। अब ये साइन एक्स डी एक्स का पेयर एक साथ रहना चाहिए, बिकॉज हम कॉस को कंसीडर करने वाले हैं टी, तो उसका डेरिवेटिव साइन एक्स डी एक्स आएगा जो डी टी बनेगा। क्लियर ये चीज? तो इसको भी कॉस में बदलना पड़ेगा। इसको कॉस में बदल सकते हैं बड़ी आसानी से। क्या लिख सकते हैं इसको? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स, और ये हो गया साइन एक्स डीएक्स। क्लियर यहां तक सबको? अब सब्सटीट्यूशन अप्लाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर कॉस एक्स को पुट कर देंगे टी, डिफरेंशिएट करेंगे। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो साइन एक्स डीएक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस डी टी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? अब ये साइन एक्स डीएक्स रिप्लेस हो जाएगा dt से, और यहां पर कॉस रिप्लेस हो जाएगा t से। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब, और ये पूरा आ जाएगा माइनस डी टी, माइनस डी टी। फर्दर इंटीग्रेशन, आप अगर ब्रैकेट माइनस को अगर अंदर भेज दें तो टी स्क्वायर माइनस 1 टी क्यूब डी टी बनेगा। और फर्दर अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन टी टू द पावर 5 माइनस टी क्यूब डी टी। कहीं कुछ डाउट तो पूछ लेना। टी टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन टी रेस टू पावर 6 अपॉन 6, टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी रेस टू पावर 4 अपॉन 4, लास्ट में आ जाएगा प्लस सी। और फाइनली आप टी की वैल्यू पुट कर दो, तो कॉस टू द पावर 6x अपॉन 6 माइनस कॉस टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। दैट्स इट, ये फाइनल आंसर। ठीक है, कहीं कुछ डाउट किसी का? नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 6 में, हाँ सेम टाइप की अप्रोच जैसे हमने थर्ड में लगाई थी, उसी टाइप की अप्रोच इसमें अप्लाई होगी। सिक्स्थ क्वेश्चन में अप्लाई करना, सॉल्व करना। क्रेश अबीर बन रहा है कि नहीं?
अभी नेक्स्ट संडे फिर से मैं टेस्ट रखूंगा ना इंटीग्रेशन का, जहां तक पढ़ाया रहूंगा, तो उसको प्रिपेयर करते चलो। और प्रिपरेशन के साथ टेस्ट दो। कितने लोग ने प्रिपेयर करके टेस्ट दिया था? टेस्ट के पहले प्रिपरेशन की थी पिछले संडे जो मैंने टेस्ट रखा किया था? प्रिपरेशन के बाद इतना नंबर आया है। और किसी ने नहीं किया था? और अबीर और क्रिश दिखाना चेहरा। तुम दोनों बहुत खास दोस्त हो, दोनों का 0-0 आया है। 0 आया, दिखा दूंगा अभी मार्क्स। ठीक है। हाँ, उसने नहीं दिया था टेस्ट। और इस बार टेस्ट देना है ना शिवांश? अमन, समृद्धि भी एब्सेंट थी। हाँ, उसके पहले वाला दी थी, लेकिन मेरे को पता नहीं, ट्रस्ट नहीं हो रहा था उसके पहले वाले सॉल्यूशन को देख के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना स्टार्ट किया सबने? अरे सॉल्यूशन देख के थोड़ा सा पता चलता है कि एकदम बुक का सॉल्यूशन है, इस टाइप का फील होता है कभी कभी। हो सकता है कई बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करके आते हैं तो भी उनका सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट होता है। ओके, सो इस क्वेश्चन पे देखते हैं। अगेन सेम अप्रोच यूज होगी। हम यहां पर अप्लाई करने वाले 2 sin A sin B। 2 sin A sin B क्या होता है? 2 sin A sin B cos A minus B माइनस cos A plus B। यस, मैंने जो लिखा था वो यहां माइनस था और ये दोनों टर्म चेंज थी। माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, जिस भी फॉर्मेट में आप याद रखो। ठीक है, ओके। सो इसको अप्लाई करने के लिए हम कौन से पेयर्स को ले यहां पर? ऐसे ही करते, लास्ट के 2 टर्म्स ले लेते, पेयर बना लेते। सो यहाँ पर इनिशियली 1/2 आउटसाइड द इंटीग्रल साइन एक्स इंटू 2 साइन 2x साइन 3x dx। यहां पर 2 साइन ए साइन बी अप्लाई होगा, सो हो जाएगा साइन cos a प्लस बी। सो cos a माइनस बी है पहले, cos a माइनस बी। सो 2x माइनस 3x दैट इज माइनस x माइनस cos a प्लस बी। सो ये हो जाएगा cos 5x ब्रैकेट क्लोज dx। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां पर बता दो जिनको डाउट हो रहा होगा, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, उसको डायरेक्टली मैं कॉस माइनस एक्स को कॉस एक्स लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस 5x ये हो जाएगा dx। फर्दर सेम अप्रोच, अब दो टर्म्स आ गई तो फिर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 2 sin x cos x बनेगा, जो कि क्या होता है? sin 2x होता है। sin 2x का डबल एंगल यहां पर 2 sin x cos 5x में अप्लाई होगा। सो अगेन न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई होगा, सो ये वाली टर्म आ जाएगी 2 sin cos x माइनस 2 sin x इंटू, इसको साइन को बाद में cos को पहले लिख देता हूं। ठीक है, ऐसा लिख देता हूं cos 5x इंटू साइन x ब्रैकेट क्लोज dx। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन, ये तो डायरेक्टली बन जाएगा साइन 2x माइनस ये वाली टर्म क्या बनेगी? ये वाली टर्म क्या बनेगी? उसके लिए आइडेंटिटी चेक करो। हाँ, लिख दे रहा हूं मैं साइड में, 2 cos a sin b ये होता है साइन ए प्लस बी ना? नहीं, हाँ, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, सो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। सो साइन ए प्लस बी मतलब 5 + 1 6, सो साइन 6x माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा साइन ए माइनस बी, मतलब साइन 4x। यहां पर चेक करना, इस वाले माइनस के साथ आप लोग कई बार गलती कर देते हो, ये माइनस है लेकिन यहां भी बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फर्दर इंटीग्रेट करेंगे सारी टर्म्स को, तो 1/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 6x अपॉन 6, माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस 6x अपॉन 6, ये हो जाएगा माइनस कॉस 4x अपॉन 4, और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस c। फर्दर ब्रैकेट ओपन करना है या जो भी सिंप्लीफिकेशन करना है कर सकते हो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो इवन ज्यादा इजी है 6 से। 7 में तो एक ही बार ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला आप लोग बना सकते हो। 7 सॉल्व करो खुद से, मैं चेक कर रहा हूं। तो लिखो, मैंने सामने ये वाला तो लिखा हुआ है। मैं निकालो क्या फॉर्मूला, ये हो गया सबका, हटा दूं क्या? ये हो गया, हटा दूं ये वाला? गया वो पूरा, उसका सेव भी नहीं। चलो ठीक, तुम लोग तो नोट करते हुए चले हो ना पूरा? हाँ ठीक है, चलो। तो अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6। 7 आप लोग बना रहे हो, 7 किसका किसका बन गया है? 7 हो गया है, ठीक है। ऑनलाइन में किसी का बना क्या 7th क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, साधना सान्या दो लोगों का हुआ है, प्राजक्ता वंशिका? क्या हुआ अमन? पेज नंबर 307 में। एट्थ क्वेश्चन को हाफ एंगल फॉर्मूला, हाँ कौन सा बताऊं, एट्थ बताऊं क्या? 7th बन जा रहा है ना सबसे, समृद्धि बना कि नहीं? दोनों समृद्धि का बन रहा है, और समृद्धि दीवान बना रहे हो। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो पूछना है। Sir, question 8. 8, हाँ मैं बता रहा हूं। हम्म हम्म
ओके, सो हो गया सेवेंथ ना सबका। एट्थ एक बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। एट्थ और आगे में आने वाले कई क्वेश्चंस में देखो ये वाली आइडेंटिटीज अप्लाई होती। cos 2x का डबल एंगल फॉर्मूला ये जो है, फर्दर अगर इसको मॉडिफाई करेंगे सो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा। एक ये है, और दूसरा 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। ये दो फॉर्मूले डबल एंगल से डिराइव होते हैं। और इसी के बाद अगर इसमें हम थीटा को x बाय 2 पुट कर दे, थीटा को x पुट कर दे, x बाय 2 पुट कर दे सॉरी, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ ठीक है, करेक्ट। थीटा को अगर x बाय 2 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा, और इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। ये सबको याद रखना पड़ेगा, बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई होता है, ठीक है। सो ये अप्लाई करेंगे हम दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स, ये रिप्लेस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 से, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x, ये रिप्लेस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 से, और यहां पर आ गया dx। 2 और 2 वाली टर्म कैंसल आउट हो गई। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x बाय 2 dx। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता, किसका पता है? सेक स्क्वायर का। तो इस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 dx बन जाएगा। फर्दर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर ना? ओके, अब हम डायरेक्टली सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन करेंगे। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan। तो ये हो जाएगा tan x बाय 2। अब ये जो x बाय 2 वाली टर्म है, उसके कारण जो बाय 2 है वो अपॉन में आ जाएगा। तो मतलब अपॉन में क्या आएगा? 1 बाय 2। क्या ये समझ में आया कैसे हुआ है? ठीक है। सिमिलरली 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, और लास्ट में क्या आएगा? प्लस c। सो फाइनली आपको मिलेगा 2 tan x बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये फाइनल आंसर होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो इसमें। क्लियर ये? ओके ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। बन गया? ये हटा दो क्या? ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, I is equal to integral cos x divided by 1 plus cos x dx। ठीक है, तो क्या कर रहे हो? फर्स्ट स्टेप बताओ तो। हाफ एंगल फॉर्मूला डिनोमिनेटर में। सो 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या कर रहे हो? cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, ऐसा लिख रहे हैं। अच्छा, इसमें ये cos 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। समझ में नहीं आया तो मैं यहां पर लिख देता हूं। cos 2 थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगा है,
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, और यहाँ पर थीटा के प्लेस पे सिंपली पुट कर दिया x/2, सो ये वाला पार्ट हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। समझ में है? ये अप्लाई किया है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी सिमिलरली जो हाफ एंगल फॉर्मूला था वो अप्लाई हुआ है। इसके बाद ये अप्लाई होने के बाद फिर आप सेपरेट करोगे, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सो 2 cos स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x/2, ये टर्म ऐसी हो जाएगी माइनस 1/2 cos स्क्वायर x/2 dx, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा, चेक करना। फिर उसके बाद यहां पर ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी और ये 2 और 2 भी कट गया, सो इज इंटीग्रेशन 1 dx माइनस, इसको पूरा एक साथ ही लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx। आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा, कुछ डाउट है तो पूछना। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, माइनस 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, सो x माइनस 1/2 सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10 x/2 अपॉन 1/2, हाँ 2 आ जाएगा, या फिर ये 2 और ये 2 कट जाएगा, प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा c। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा इट इज इक्वल टू x माइनस tan x/2 प्लस c, ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है, कहीं कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये देखो अभी क्या है, हमको पता है कि ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी, ये स्पेसिफिकली ये एक्सरसाइज ऐसा डिजाइन है कि वो आइडेंटिटी अप्लाई करो, लेकिन जब मिक्स्ड होके आएगा ना तब आपको सोचना पड़ेगा, तब आपको देखना पड़ेगा और अप्रोच आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया, हटा दूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन sin टू द पावर 4x। ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं। I इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, तो जो इवन पावर है ऐसे क्वेश्चंस को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, sin टू द पावर 4x dx। तो जैसे इस क्वेश्चन में है, यहां पर हम वो अप्रोच यूज नहीं कर सकते साइन स्क्वायर और साइन को सेपरेट करने वाला, उससे नहीं होगा। कैसे, साइन स्क्वायर x का, हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो जो कॉस का जो फॉर्मूला है ना, कॉस की आइडेंटिटी है, उसी को यूज करेंगे। तो देखो कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या था, कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये था। ठीक है, तो यहां से 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। क्लियर यहां तक? सो साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। यहां तक सबको क्लियर हुआ? साइन स्क्वायर x की वैल्यू मिली है। ठीक है, अभी यहां पर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। क्लियर हुआ ये स्टेप? अब साइन स्क्वायर x की वैल्यू जो अभी हमने निकाली उसको यहां पर पुट कर देते, इंटीग्रेशन, सो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x होल अपॉन 2 होल स्क्वायर dx। स्टेप क्लियर हुआ सबको? क्या किया कृष्ण, ध्यान दे रहे हैं ना? फर्दर डिनोमिनेटर वाला जो 2 है उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, उसको हमने यही बाहर निकाल लिया। न्यूमरेटर में क्या अप्लाई होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो माइनस 2 कॉस 2x प्लस b स्क्वायर, तो प्लस ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2x ब्रैकेट क्लोज dx। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सबको? अभी जो मैंने अप्लाई किया है, आइडेंटिटी लगाइए a माइनस बी होल स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चेक कर लो अगर किसी को कोई डाउट है तो। ओके, अब उसके बाद ये 1/4 एज इट इज, इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 1 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx। ऐसा हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो।
इसमें तो कोई डाउट नहीं, इसका इंटीग्रल क्या होगा x, इसका इंटीग्रेशन -2 पहले से था, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x अपॉन 2। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर। प्रॉब्लम आएगी फिर से यहाँ पर cos स्क्वायर वाली टर्म होगी, फिर उस cos स्क्वायर को लीनियर पावर में मतलब पावर 1 के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अब देखो cos का और एक डबल एंगल फॉर्मूला ये वाला, cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये होता है। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ऐसे ही आ जाएगी cos स्क्वायर x की वैल्यू। लेकिन हमको किसकी वैल्यू चाहिए cos स्क्वायर 2x की चाहिए, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। क्लियर हुआ ये स्टेप सबको? तो cos 2x रिप्लेस हो जाएगा इस वैल्यू से। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन, यहां पर ये पूरा टर्म आ जाएगा 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 dx। क्लियर सबको ये स्टेप? बाहर में 1/4 है, वो एज इट इज रहेगा 1/4। ठीक है, इसको बड़ा ध्यान से करना क्योंकि गलती होने के चांसेस है यहां पर। अब उसके बाद फर्दर 1/4 एज इट इज, x वाली टर्म एज इट इज, ये 2 कट गया तो क्या बच गया माइनस साइन 2x बचा। ठीक है, प्लस 1/2 बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट के, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। क्लियर यहां तक सबको? फर्दर 1/4 एज इट इज, x माइनस साइन 2x प्लस x/2 प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाय 8 ब्रैकेट क्लोज। यहां तक सबको क्लियर? अब देखो यहां पर ये वाली दोनों टर्म्स ऐड हो सकती हैं, x वाली टर्म और x/2 वाली टर्म, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 3x अपॉन 2। सो 1/4 ये हो जाएगा 3x अपॉन 2 माइनस साइन 2x प्लस साइन 4x होल अपॉन 8 और लास्ट में प्लस c। तो ये होगा फाइनल आंसर। फर्दर आप चाहो तो और ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, 1/4 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चेक कर लेना एक बार, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, टेन और सेक में बदल के, अच्छा वो वाला क्या किया है, ये वाला क्वेश्चन है क्या? हम्म। हम्म, हाँ ये भी सही है, ठीक है चलेगा, सेम आ रहा है ना रिजल्ट? हाँ ठीक है, ठीक है। एक बार देख लो अगर किसी को कोई डाउट है तो इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन की अलग अलग अप्रोचेस हो सकती हैं, आप जैसे भी करो, बट वो इंटीग्रेबल फॉर्म में आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सिमिलर अप्रोच यूज होगी, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग बताओ अभी, वो मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। चलो ठीक है, सॉल्व करके बताओ, 1 मिनट में आंसर। करेक्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा x प्लस साइन x, x माइनस साइन x प्लस c, वो आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, नहीं पता समझ में आया? बोलूं एक बार? देखो कौन सा बोला मैंने, क्वेश्चन नंबर 11 तो सॉल्व कर लोगे, वो होमवर्क रहेगा भाई। सिमिलर अप्रोच है, क्वेश्चन नंबर 12 पे मैं फोकस कर रहा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 12, i इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x dx। अलग अलग अप्रोच से सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट बेस्ट अप्रोच ये है कि न्यूमरेटर वाला जो साइन स्क्वायर x है उसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x dx। समझ में आया? फिर यहां पर लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, और ये आ गया इंटू dx। ठीक है, फिर ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी और अल्टीमेटली क्या बच गया 1 माइनस कॉस एक्स dx, और उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन x, और लास्ट में क्या आएगा प्लस c। दैट्स इट।
क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13th क्वेश्चन सोचो एक बार कैसे बनेगा। 13th में भी थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई होगा शायद। हाँ, कुछ पूछ रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करना है उसमें, सो दैट सिंप्लीफाई हो जाए। डिनोमिनेटर कैसे कट सकता है, रिमूव हो सकता है, ये सोचना चाहिए आपको। हाँ, नहीं, और कुछ सोचो। 13th देख रहा है ना? सही अप्रोच है। सॉल्व करो। सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 13। हिंट है, न्यूमरेटर में कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 13 जिनका सॉल्व हो जा रहा है मुझे जल्दी से बताना। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है अभी सबको। न्यूमरेटर में cos 2 थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये वाली अप्लाई करनी है। यही वाली क्यों अप्लाई करनी है? क्योंकि डिनोमिनेटर की टर्म भी जो है cos के फॉर्म में, इसलिए। ठीक है, चलो जल्दी सॉल्व करो, जिनका आंसर आ गया मुझे जल्दी बताना। प्राजक्ता, सान्या, साधना, वंशिका, किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट अभी तक जो हमने डिस्कस किए? No, no, sir. ओके। हो गया ना? हाँ, और वो cos अल्फा इंटीग्रेशन के समय कांस्टेंट रहेगा ना? cos अल्फा बाहर आ जाएगा, समझ में आया? क्योंकि सिर्फ x वेरिएबल है, अल्फा कांस्टेंट कंसीडर होगा। और किसका बना 13th? बन गया मयंक? वो cos x वाली, cos अल्फा वाली टर्म कांस्टेंट ले रहा है ना? Sir, done. ओके। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट टेस्ट में, अगर याद होगा जिन लोगों अपीयर हुए थे, वो विंडो वाला क्वेश्चन याद है? विंडो वाला क्वेश्चन। हाँ, विंडो वाला क्वेश्चन सबने गलत बनाया, सिर्फ सानिया ने सही बनाया। सानिया खुद से बनाया एकदम पक्का, प्योर? Sir. अच्छा। हाँ, क्यों? इसलिए क्योंकि वो ऑनलाइन दी थी ना, इसलिए पूछ रहा हूँ क्यों। बाकी सबका गलत है, क्यों गलत हुआ मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ उस चीज को। डायग्राम नहीं, वो जो कांस्टेंट गिवन है ना, पेरीमीटर, वही गलत लिया था सब लोगों ने। मैं बताता हूँ, रुक जाओ, अभी इसको कर लेते हैं एक बार। और कौन सा क्वेश्चन है इसमें? देखो 14th बना सकते हो तुम लोग। नहीं 14th यार, एक बार थोड़ा ज्यादा कुछ आइडेंटिटी अप्लाई होगी क्या? 14th ऑनवर्ड्स ट्राई करना एक बार। मैं एक बार वो क्वेश्चन बता दूं, जो विंडो वाला क्वेश्चन था ना, उसमें क्या गलत किया था। क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं, बट ये है कि एक रेक्टेंगुलर विंडो, हाँ ये आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, a window has the shape of rectangle surmounted by a equilateral triangle। तो विंडो एक रेक्टेंगल के शेप में और उसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मोस्टली सबने ये स्टेप तो सही बनाया कि आप लोगों ने एक रेक्टेंगल बना दिया यहां पर, ठीक है, और उसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया इस तरह से, ठीक है। हाँ, तो अगर आप ये वाली साइड को ले रहे हो x, ये वाली साइड को ले रहे हो y, ये वाली साइड को ले रहे हो y,
तो ये वाली साइड भी ऑब्वियसली क्या होगी x, ये वाली साइड भी क्या होगी x, और ये वाली साइड भी क्या होगी x। क्लियर ये चीज? अब क्वेश्चन में ये लिखा है द पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 12 मीटर। यहां पर गलती किया सबने, पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 12 मीटर, तो इसका पेरीमीटर किसको काउंट करेंगे? यस, x प्लस एक्स प्लस एक्स मतलब क्या हो जाएगा 3x, और प्लस y मतलब क्या आ जाएगा 2y। ये एक्चुअली विंडो का पेरीमीटर है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये वाले पार्ट को आप पेरीमीटर में क्यों लोगे? विंडो है ना, विंडो में ये वाला पार्ट थोड़े ना आएगा उसमें। ठीक है, तो आंसर होगा इसका जो गिवन होगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। यहां पर बहुत सारे बच्चों ने, सबने लगभग यही गलत किया था। ठीक है, ओके। ओके, सो और कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के जो अभी मैंने बताए। एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स से भी आते हैं। ठीक है, ओके। जो मैं भेजा था ना उसमें देख लेना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वाले दिख रहे हैं ना, सिंगल फंक्शन वाले ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ उसको बना लेना। ठीक है, ओके। तो स्टॉप करें आज की क्लास। एक बार आंसर शीट ले लेना सब लोग जिन्होंने टेस्ट दिया था।